नमस्कार। आज एक ख़ास टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वैसे तो ये कोई नया बिंदु नहीं होगा, लेकिन जो बातें मैं बताऊंगा ये बातें बहुत नई होंगी। संभवतः आपने स्क्वायर साइन के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, गुरु पर्वत पर बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या इसके और भी पहलू हैं, इस पर बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी मैं गुरु पर स्क्वायर साइन के बारे में बहुत डिटेल वीडियो बना के दिया था, शायद आपने देखा होगा। लेकिन आज कुछ और भी बिंदु बताऊंगा, और ऐसे बिंदु बताऊंगा जो आपको शायद यूट्यूब पर नहीं मिले होंगे या आपने सुना नहीं होगा। और इसको आजमाइए। जो बातें अभी मैं बताऊंगा, इस बातों को आजमाइए। देखिए आपके हाथ में अगर ये है तो स्थिति क्या बन रही है, इसको रिलेट कीजिए जो मैं बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले ना, इसको बहुत ज़्यादा डीप में अभी जाके बात नहीं करूँगा। मैं इसको थोड़ा इजी बनाता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए और मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा बने, लेकिन थोड़ा ध्यान दे के सुनिएगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं केमिस्ट्री में, समझना चाहते हैं, आपको बहुत आनंद आने वाला है। देखिए, केमिस्ट्री में या हस्तरेखा में ये जो स्क्वायर साइन होता है, इसको एक सामान्य शब्द में कहा जाता है कि ये रक्षा का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है, ये हम कहते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे वीडियो में आप देखते होंगे, दूसरे चैनल्स पे देखते होंगे, गुरु पर स्क्वायर है तो ये कह दिया जाता है कि 36 वर्ष के आते तक आपका स्वयं का मकान हो जाएगा स्टेबल, आपको मतलब मकान का जो भूमि भवन सुख है ये मिल जाएगा, ऐसा कहा जाता है। क्या ये सही बात है? और अगर ये सही बात है तो बहुत लोग होंगे, आप देखिए आपके हाथ में होगा, लेकिन आपके साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप संघर्ष की स्थिति जारी होगी, स्वयं के मकान के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, किराए के मकान पे रह रहे होंगे, ये स्थिति भी बनती है। तो फिर ये बात सत्य क्यों नहीं हो रही है ना। और ये असत्य भी नहीं है, ये बात भी है। ये जो बात कही गई है ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो हम इसको डिटेल से समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों इतना फल कथन में इतना अंतर क्यों आता है। देखिए, तो हम ना इसको एक सामान्य से एक सफ़र चालू करते हैं इस टॉपिक पे, और धीरे धीरे हम उसको रिलेट करेंगे। देखिए, इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ, इस स्क्वायर साइन पे एक मैंने बहुत विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, गुरु पर स्क्वायर। आप जाके देखिएगा वीडियो लिस्ट पे। इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो आज मैं कुछ अलग पॉइंट बताने का था, अलग ही पॉइंट पे लेके जाऊंगा आपको। चलिए, अभी ये देखना है अपने को, गुरु पर स्क्वायर साइन है ना। तो हमने जैसे कहा ये सुरक्षा या रक्षा का प्रतीक के रूप में इसको देखा जाता है। तो किससे रक्षा? तो पहले हम गुरु के कारकत्व को समझेंगे। गुरु क्या है? गुरु आपकी देखिए, अगर हस्तरेखा में या कुंडली की किसी भी शाखा में गुरु का जो रोल है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है, हाथ में भले ही कोई दूसरा पर्वत खराब स्थिति में हो, लेकिन गुरु को अच्छी स्थिति में होना चाहिए, तो आपका जीवन कैसे भी कंडीशन भी हो सफल हो जाता है। लेकिन जिसका गुरु खराब, उसका सब खराब। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो मेन कारकत्व तो है ना, ये आपकी विद्या, ठीक है, आपके धन और आपके दाम्पत्य, ये तीन इसके मेन कारकत्व होते हैं। अगर मैं मेजॉरिटी में बात कर लूँ तो ये जो तीन फील्ड है ना, यहाँ पे गुरु का साम्राज्य रहता है। और सोचिए, अगर आपका परिवार का सुख, आपका ज्ञान जो आप विद्या अर्जन करते हैं, और दूसरा आपका धन, यानी कि उस विद्या से आप कितना धन कमा पाएंगे और उस धन का कितना उपभोग कर पाएंगे और कितना दूसरों की सेवा में लगा पाएंगे, ये इस चीज़ को बताता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं टॉपिक को और लंबा करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फिर से कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी, इसलिए मैं पहले ही आपको समझाता हूँ। मैंने कहा कि धन की कारकत्व को लेके चलता है, धन को, है ना। तो कौन सा धन? धन बहुत तरीके से होते हैं। अब जैसे धन की बात हम जब करते हैं, तो धन तो शनि भी देता है, धन सूर्य भी देता है, हर ग्रह धन देते हैं, कोई ऐसा ग्रह नहीं जो धन नहीं देता, सब धन देते हैं ना, सारे ग्रह धन देते हैं। सारे ग्रहों में और गुरु के धन में अंतर क्या होता है?
गुरु क्या है? नैतिकता, मानवतावादी, ठीक है, खुददारी, स्वाभिमानी, जितने देवगुण, देवगुरु हैं ये क्या हैं? देवगुरु हैं। तो देवगुणी, जो देवगुणी तत्वों को लेकर चलेंगे और उन्हीं देवगुणी तत्वों से जो अर्न करेंगे, सिद्धांतवादी जो लोग होंगे, ठीक है, ऐसे लोग देखे जाते हैं। एक हो गया। या धार्मिक कृत्य करके, क्योंकि धर्म भी तो गुरु है, गुरु भी क्या है? धर्म है, शिक्षा है। तो ऐसे कोई प्रवचन या कुछ ऐसे काम करने वाले, वहाँ से भी धन कमा सकता है। तो ये जो धन होगा ना, ये बड़ा ही सात्विक धन होगा, शुद्ध तरीके से कमाया हुआ धन होगा। और इसमें एक बहुत ख़ास बात है, जब हम यहाँ पे कभी भी देखते हैं कि जब हमारी हृदय रेखा जो है गुरु पर जाती है, तो हम क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति बड़ा कमिटेड है, अपने साथ साथ दूसरों को भी लेके आगे बढ़ने वाला होता है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो हृदय रेखा मतलब क्या है? हमारी इमोशंस, हमारी भावना कैसी है, हमारी भावना किससे प्रभावित हो रही है यहाँ पे? जैसे कि गुरु से। तो गुरु क्या है? देवगुणी है, अपने साथ साथ दूसरों की उन्नति करते हुए चलना। यानी कि यहाँ से सेंस ये निकालना है, इसको बताने का मतलब ये है, यहाँ से सेंस आपको ये निकालना है कि ये जो धन कमाएगा ना ये व्यक्ति, ये अपने धन में स्वार्थ नहीं दिखाएगा। ये बड़ा ही खुले मन का इंसान होगा, अपने साथ साथ अपने डिपेंडेंट पे, अपनी सोसाइटी पे, आसपास के लोगों पे, या जो भी इनके अधीनस्थ है उन पर, सब पर सामान्य रूप से कृपा दृष्टि रहेगी। ठीक है, किसी का शोषण नहीं करेंगे, बल्कि अपने कमाए हुए धन से, जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन देखते हैं आप, है ना, बहुत पैसा कमाते हैं, फिर कोई धर्मशाला बनवाया, कोई मानव सेवा में कुछ और काम कर्म किया, यानी कि अपने कमाए हुए धन का वो दूसरों की सेवा के लिए लगाए ना, बस ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे लोग। ठीक है, तो इस टाइप की स्थिति, यानी कि मैं इतना सब चीज़ ये लंबा क्यों खींच रहा हूँ, ताकि आप ये समझें कि ये जो धन है बाकी धन से इसकी परिभाषा अलग होगी। तो ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्क्वायर साइन होप करते हैं कि हाँ स्क्वायर साइन है। अब इसका मतलब क्या हुआ? धन की रक्षा, सबसे पहला चीज़ तो धन, एक कारकत्व हम धन ले लिए, अब धन की रक्षा वहाँ से हम निकालते हैं। तो इसी शब्द से ना 2-3 मायने यहाँ पे और खींच के निकल के आएंगे। पहला चीज़ हम देखते हैं, जैसे धन की रक्षा, धन की रक्षा कैसे हो सकती है? आदमी कुछ कर्ज लिया तो कर्ज से उबार लेगा। अगर आपका स्क्वायर साइन बना है तो आपको कर्ज कितना भी आपके ऊपर होगा, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, या बोलो कि आपको कर्ज लेने की नौबत ही नहीं आएगी, ऐसी स्थिति भी जनरेट हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर आपके धन की रक्षा ही करेगा। ठीक है, आपको आय आपके बने रहेंगे, आपके आय में फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, यानी कि स्थिरता की बात भी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो कर्ज के संकट से उबार होता है, ऐसे लोगों का कर्ज जल्दी उतर जाता है। ऐसे लोगों के व्यवसाय करे, चाहे नौकरी करे, चाहे कुछ भी करे, उसमें स्थिरता को बताता है, स्थायित्व को बताता है, अगर ये स्क्वायर साइन है तो कहने का मतलब धन की रक्षा से ये रिलेटेड पॉइंट हो गया, एक हो गया। अब हम आते हैं विद्या बुद्धि, इन सारे चीज़ों पे बात करते हैं, शिक्षा पे, विद्या बुद्धि पे। तो ज़रूरी नहीं है कि अब जिसके में स्क्वायर बना है वो अनपढ़ नहीं होगा, अनपढ़ भी हो सकता है, लेकिन उसका जो विद्या होगा, जो उसके पास टैलेंट होगा, जो उसके पास हुनर है, वो हुनर लोगों की पहचान में आएगा, क्योंकि उसको तो उसकी रक्षा करनी है, उस विद्या की उसकी रक्षा करनी है, उस विद्या से उसको स्थायित्व मिलेगा, उसी विद्या से धन मिलेगा। धन कहाँ से मिलता है? ठीक है, धन हमको विद्या से मिलता है, हमारे हुनर से मिलता है। तो जब विद्या धन की रक्षा हो रही है तो मतलब विद्या की भी रक्षा हो रही है यहाँ पे, और विद्या की अगर रक्षा हो रही है तो धन तो ऑटोमेटिक आएगा। तो ऐसा व्यक्ति हुनरमंद होता है, उच्च शिक्षा हासिल करता है, अगर शिक्षित है तो शिक्षा इसने किया तो उच्च शिक्षा हासिल करेगा, क्योंकि गुरु उच्चता भी है, गुरु शब्द अपने आप, गुरु मतलब क्या? उच्च, है ना, बड़ा। तो ऐसे लोग ऊँचे ओहदे पर, अथॉरिटी पावर पर भी बैठते हुए लोग मिलेंगे, तो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर भी हो सकता है। अब ऑफिसर नहीं, कोई बिजनेसमैन है तो बड़े लेवल का बिजनेसमैन हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति के नीचे में कोई ना कोई कार्य करने वाले की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अपनों के साथ साथ दूसरों को साथ लेके चलना इनको आदत है, और ऊपर से नेतृत्व का कारक भी है गुरु, है ना। तो नेतृत्व का कारक होने के कारण से, अथॉरिटी पावर होल्ड करने के कारण से ऐसे व्यक्ति ऊँचे ओहदे पर भी बैठते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से सेंस ये निकालें कि हमारे धन की रक्षा, हमारे
विद्या की रक्षा, यानी कि ऐसा व्यक्ति का कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, बाकी ग्रहों खराब की स्थिति है, कुछ भी खराब स्थिति, भाग्य रेखा खराब स्थिति है, गरीब घर में भी पैदा हुआ है, तो भी ये अगर शिक्षा का इच्छुक है तो ये उच्च शिक्षा हासिल कर लेगा एनी हाउ, गुरु के आशीर्वाद से। ठीक है, और उस उच्च शिक्षा के बदौलत से अथॉरिटी पावर होल्ड करके अपने लाइफ में सक्सेस करेगा, अपने धन में वृद्धि करेगा। ये सारी चीज़ों को ये इंडिकेट करता है। एक हो गया। ठीक है, अब कुछ बीमारी से भी रिलेटेड देखते हैं। अगर गुरु पर स्क्वायर है, ठीक है, अब बीमारी का भी रिलेशन किससे हमसे निकल के आता है? बीमारी का रिलेशन हमारे धन से निकल के आता है। ठीक है, कि अगर बीमारी होगी तो धन पे खर्च होगा। और गुरु से संबंधित बीमारी, देखो गुरु हमको क्या चीज़ दिखाता है? किडनी, लीवर, पेट से संबंधित, गले से संबंधित ये जो चीज़ें हैं ना, चर्बी से आपका शुगर, ये जो सारी चीज़ें हम गुरु से जाके देखते हैं जनरली। तो इन सारे रोगों से ऐसे लोगों की रक्षा को ये बताता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसके दो मायने होते हैं, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐसे लोगों को रक्षा होती बीमारी से, कहने का मतलब अगर ये व्यक्ति अपने खान पान को संयमित नहीं रखता है, ग्रहों के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करेगा, तो ऐसे लोगों को ये जैसे जो बीमारी मैंने बताया, ऐसे बीमारी पकड़ते हैं और फिर ये बच तो जाते हैं, उस बीमारी से निकल जाते हैं, क्योंकि स्क्वायर साइन है ना, तो उससे रक्षा कर देता है, लेकिन ये बीमारी होने के चांसेस इनको बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जिसका भी गुरु वेल डेवलप्ड है और ये स्क्वायर साइन बना है, ऐसे लोगों को जनरली अगर राहु खराब है, ठीक है, या बाकी ग्रहों की स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है, या फिर वो व्यक्ति की दिनचर्या उस हिसाब से नहीं है गुरु के हिसाब से। ठीक है, गुरु क्या है? देखो यहाँ से खान पान से बीमारी से जोड़ते कैसे हैं, इसको मैं समझाता हूँ आपको। अगर आपका गुरु अच्छा है, गुरु देवगुणी है, ठीक है, तो देवत्व इनके अंदर में होगा, कहने का मतलब इनको देवत्व फॉलो करना चाहिए, कहने का मतलब इनको वेजिटेरियन होना चाहिए, इनको देव जो शुद्ध शाकाहारी जो भोजन है वो उसका आहार इनको करना चाहिए। ठीक है, अगर ये अभक्ष चीज़ें खाते हैं, जैसे कि नॉनवेज का जो ट्रेंड है, ये सारी चीज़ें ये खाते हैं, तो तब डेफिनेटली इनको वो प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि गुरु इनको अच्छे कंडीशन हाथ में, इनका वेल डेवलप्ड है, अच्छा गुरु है, तो इनके जो आचरण होना चाहिए अच्छा होना चाहिए खान पान के मामले में, लेकिन ये अपोजिट कर रहे हैं अपने गुरु के, तो इनको ये सारे प्रॉब्लम्स 100% होंगे। भले ही वहाँ पे स्क्वायर बना है, ब्लेसिंग है आपके ऊपर में, तो आप बच तो जाओगे लेकिन सफ़र करोगे। तो अगर आपने अपने हाथ में समझ लिया इस चीज़ को और अपने आहार में, अपने विचार में आपने परिवर्तन कर लिया, तो आपको ये रक्षा करेगा। फिर रक्षा करेगा मतलब ब्लेसिंग मिलेगा, पॉजिटिव साइड आएगा आपको। ठीक है ना, नहीं तो सफ़र करवाएगा और फिर रक्षा करेगा। तो ये हमारे ऊपर है, चयन का अधिकार हमेशा हमारे ही होता है। ठीक है, तो हमको अपने हिसाब से चयन करना चाहिए। तो इस तरीके से आप उसको देखना है। तो यहाँ पे बीमारी से रक्षा, तो धन से कनेक्शन इसका जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, अब वैसे ही एक और कारक तो मैंने जो मेन इम्पॉर्टेंट बताया आपको, क्या बताया? दाम्पत्य का। तो देखिए दाम्पत्य में जाने से पहले एक और पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, वो मिस हो रहा था, देखो ये भी बताता हूँ। गुरु क्या है ना, गुरु हमारे अंदर में हमारी परंपरा है, एक परिपाटी है, एक संस्कार है, और ऐसी चीज़ें जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं या आपके माता पिता से प्राप्त हुई हैं। अब क्या माता पिता से क्या प्राप्त होती है? संस्कार, हमारे कुल की जो रीति रिवाज है, जो एक जिसको हम बोलते हैं ना कि ये हमारे कुल में ऐसा नियम है कि हम ऐसा करते हैं या हम ऐसा मानते हैं। तो जो भी लंबे समय से पूर्वजों के द्वारा चली आ रही परंपरा है, अपने कुल का मान सम्मान है, अपने माता पिता की इज्जत है, ठीक है, अपने संस्कारों पे नाज होने वाली जो स्थिति बनती है, ये सारे चीज़ भी गुरु से देखे जाते हैं। जिसका आप देखना, गौर करना, जो व्यक्ति होगा ना, मैं पहले ही कहा कि गुरु क्या है? स्वाभिमान है। तो ऐसे लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते अपनी परिस्थितियों के आगे, इन लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इनको सही चीज़ें को सही तरीके से बोलना रखना पसंद होता है। ठीक है, ये अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपने नियम कायदा से, जो ये मानते हुए आ रहे हैं, जो इन्होंने नियम अपने बना रखे हैं, उनसे कंप्रोमाइज़ नहीं करते ऐसे लोग। तो बस ऐसे ही इसको दूसरे एंगल पे और खींच के जब जाओगे आप, तो क्या निकलेगा? ऐसा व्यक्ति जो है ना, अपने माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं,
भले ही कितना भी मनमुटाव हो जाए, कितना भी माता पिता की बातें शायद पुत्र के लिए उतनी अच्छी ना हो, लेकिन पुत्र अपना फर्ज जरूर निभाएगा, क्योंकि ये इनकी ड्यूटी है, सिद्धांत है, ये अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। भले माता पिता अच्छे ना मिले, मान लो, मैं मान सकता हूँ कि अच्छे ना मिले, वो आज बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, माता पिता का फेवर ना मिले, तो भी ये जो पुत्र है अपने माता पिता को बराबर इज्जत देगा। ये सोचेगा कि मेरा जो फ़र्ज़ है मैं वो ज़रूर निभाऊँगा, भले मेरा नुकसान हो कि फ़ायदा हो, और ये कोशिश 100% करेगा। वैसा ही ये फ़र्ज़ अपने परिवार से रिलेटेड, चाहे भाई का फ़र्ज़ हो, पति का फ़र्ज़ हो, सारे फ़र्ज़ को ये निभाता है। तो पति का जो फ़र्ज़ है ना, उसको जब दाम्पत्य का मैं पॉइंट अभी नेक्स्ट बोलूँगा, उसमें थोड़ा डिटेल से बात करूँगा। तो यहाँ पे माता पिता के बोल के छोड़ता हूँ। अपने कुल की मान मर्यादा और अपने माता पिता की सेवा और जो पर पार्टी जो चल रही है उसको इन लोग मेंटेन करने के रखना, उसके अनुरूप चलना, उस पर कोई प्रकार से आँच ना आने देना, ये इनकी पूरी कोशिश होती है। कोशिश क्या, ये करते ही करते हैं। आप अपने हाथ पे देखिए, मैं जो बातें बोल रहा हूँ 100% होगा, ठीक है। ये चीज़ें को भी ये बताता है। ये तो हो गया, हमने इन सारी चीज़ों से रिलेट करके देखा परिवार से। अब हम आते हैं दाम्पत्य पे, जो इसका एक और बहुत बड़ा कारकत्व है ये, ठीक है ना। दाम्पत्य का सुख, दाम्पत्य में मैं पत्नी के या पति के बारे में बात करूंगा, आपके पार्टनर के बारे में और आपके संतान के बारे में, ठीक है। तो देखो यहीं से भी अभी जस्ट मैंने पिछले माता पिता से इस चीज़ को जोड़ा था ना, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि एक सिद्धांत हमारे वैदिक शास्त्रों में भी कहा गया ना, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम करेंगे और जैसा हम करेंगे वैसा हमको प्राप्त होगा। ये सही बात भी है। आप अपने फ़र्ज को अपने माता के पिता के प्रति बहुत ईमानदारी से निभाओगे तो आपको भी ऐसी संतान की प्राप्ति होगी और ऐसे संस्कार आप अपने बच्चों पर भी बूंद पाएंगे जो जैसा आपने किया है वैसे ही प्राप्त होगा, है ना। तो जिसका भी गुरु डेवलप्ड होता है, स्क्वायर साइन बढ़िया क्लियर कट बना हुआ है, तो ऐसे लोगों की संतान भी अच्छी प्राप्त होती है। हुनरमंद संतान या फिर बोलो कि होनहार संतान, तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ में संतान का सुख इनको बुढ़ापे में अच्छा मिलता है। संतान का साथ भी ऐसे लोगों को अच्छे तरीके से मिलता है। तो इसकी जो इतनी स्टोरी मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। तो ये उसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब चलिए हम दाम्पत्य पे आते हैं, पति यानी पार्टनर पे बात करते हैं। जब कभी भी गुरु पर स्क्वायर होता है ना, तो एक बड़ा ही कॉमन सा शब्द बोल देते हैं कि ऐसे लोगों का दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा, ऐसा हम बोल देते हैं। और आप देखेंगे कि वो जो व्यक्ति है ना, वो विवाह करना भी नहीं चाहता है या फिर हो सकता है जीवन भर विवाह भी नहीं किया, ऐसी भी स्थिति बनती है। तो फिर तो ये तो बहुत निगेटिव है, मतलब अपोजिट बातें हो गई, दोनों एकदम विरोध में आ गए एक दूसरे के। अब देखो मैं दोनों चीज़ों को डील करूँगा, हम पहले समझते हैं, ठीक है ना। देखो गुरु का जो पर्वत है ना, एक गुरु धर्म है, अध्यात्म है, ठीक है। तो अगर कोई सन्यासी प्रवृत्ति का इंसान है जो बिल्कुल मोह माया से दूर होना चाहता है, उसका भी गुरु का पर्वत बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो भी ज्ञानी व्यक्ति होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति होती है, धर्मात्मा होता है, उसका भी गुरु पर्वत अच्छा होता है और उसको भी स्क्वायर साइन हो सकते हैं, ठीक है ना। उसकी ज्ञान की उच्चता के लिए वहाँ पे स्क्वायर साइन उसको बल दे रहा है। लेकिन बाकी ग्रह भी तो है ना, बाकी ग्रह भी तो हैं, अगर उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है विवाह की तरफ में उसका रुझान ना हो, शुक्र खराब हो उसका, तो विवाह की तरफ में मन ही ना हो, वासनात्मक उसकी वृत्ति ही ना हो, उसकी वृत्ति केवल धर्म को अध्यात्म की तरफ में हो, तो भी ऐसी स्थिति बन सकती है। तो व्यक्ति के प्रसंग के हिसाब से व्यक्ति की उसके आगे उसकी प्रवृत्ति को समझना पड़ेगा, है ना। तो हम अभी ये नहीं बता सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं कि भाई आपकी विवाह होगी या नहीं होगी। हम यहाँ पे गुरु पे देख रहे हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति के स्तर पे, एक संसारिक व्यक्ति जो 99% होते हैं उनकी फेवर में बात करूँ तो ये दाम्पत्य का सुख को बताता है। अब कैसा सुख, दाम्पत्य का सुख में कैसा सुख, क्या सुख, ये थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखो अगर यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो मेन कारकत्व तो इसका दाम्पत्य। अब दाम्पत्य में सुख बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पहला चीज़ ऐसी पत्नी मिलना, ठीक है, जो हर पार्टनर क्या चाहता है, चाहे पति हो या पत्नी हो, एक चीज़ चाहता है कि वो उसके लिए लॉयल रहे, है ना। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिसका गुरु पर स्क्वायर है, ऐसे लोगों की पति या पत्नी बड़ी ही
लॉयल मिलती है, और ऐसे लोगों का एक दूसरे के जो बीच में अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छे स्तर में होता है, दोनों एक दूसरे के सम्मान करते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे बताता है। और जो परंपरा परिपाटी जो शब्द मैं कह रहा था ना, तो ये परिवार की परंपरा परिपाटी को भली भांति सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं ऐसे लोग, इसमें कोई प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं, बहुत अच्छे तरीके से इसको स्वीकार करके उसको बहुत अच्छे से चलाना, ये इस चीज़ को भी बताता है। ठीक है। अब जनरली क्या होता है आज के डेट में कि आपके जो परिवार में सिस्टम है, शादी होने के बाद जो लेडी आती है या तो वो फॉलो नहीं कर रही है या फिर वो अपना बनाना कुछ चाह रही है और उसके कारण से वाद विवाद की स्थिति बनती है। तो ऐसा जिसका गुरु को डेवलप्ड है और स्क्वायर साइन है ना, तो ऐसे लोगों को ऐसी पत्नी मिलती है, ऐसा पार्टनर मिलता है जो बिल्कुल उनको एक पानी में बर्तन में पानी डालने से वो अपना आकार ले लेता है, बस वैसा ही। ऐसे लॉयल, बहुत समझदार ऐसे लोगों को पार्टनर मिलता है, तो उसके कारण से भी दोनों के बीच में ट्यूनिंग बहुत फाइन होता है। अब ये ससुराल से सुख मिलता है, यहाँ पे ये भी शब्द कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब ससुराल का कारक तो हम क्या देखते हैं, शुक्र को देखते हैं, फिर हम यहाँ पे क्यों ससुराल कह रहे हैं। यहाँ पे ससुराल का सेंस ये आएगा कि आपका आपके ससुराल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहेगा, एक चीज़। दूसरा चीज़, ससुराल पक्ष से यहाँ शब्द का मतलब ये हुआ कि आपकी जो पत्नी है, जो आपका पार्टनर है, मैं मेल के फेवर में बात कर रहा हूँ, आपकी जो पत्नी होगी वो हो सकता है कमाऊ मिले। अब देखो यहाँ पे कमाऊ शब्द क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पे धन का कारकत्व भी है और दाम्पत्य का कारकत्व भी है। तो हो सकता है ऐसे लोगों की पत्नी कमाऊ मिले, चाहे पत्नी का स्वयं रोजगार कुछ करके कमाई करे, घर में बुटीक का काम करके, कुछ भी काम करके आपके घर में धन का इनकम करे, ठीक है, या आपको कोई नौकरी वाली पत्नी मिले, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं ऐसे लोगों के। ठीक है, ये इस चीज़ को भी बताता है। अब अगर कमाऊ पत्नी नहीं है, ठीक है, पत्नी मान लो सामान्य है, आपके हाथ में तो है ज़रूर, लेकिन पत्नी आपकी कोई कमाई धमाई नहीं करती है, वो हाउसवाइफ है, तो भी कोई बात नहीं, तो भी ये पत्नी बहुत समझदार मिलेगी। शिक्षा, क्योंकि अब चलो धन नहीं मिला तो शिक्षा मिलेगा, ठीक है, शिक्षित पत्नी की प्राप्ति होगी। अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो ऐसी पत्नी की प्राप्ति होगी जो दूरदर्शिता होगी जिसके में, जिसका राय, जिसका मशवरा, जिसका सलाह आपको बहुत फ़ायदा देगा। आप उसे डिस्कस करना चाहिए। ऐसे लोगों को, जिसका हाथ में ऐसा साइन बना है ना, ऐसे लोगों को अपनी पत्नी से राय लेना चाहिए और अपनी पत्नी से राय लेके उसको एकदम बिल्कुल अपने साथ में इन्वॉल्व करके अपने कार्य को करना चाहिए, उसके डिसीजन को फॉलो करके बहुत लाभ होता है। ये आप करके देखिए, ठीक है, आपके हाथ में अगर है आप करके देखिए, ये इसको भी बताता है। दूसरा चीज़ जो पत्नी से हमको प्राप्त होता है, यानी कि संतान, तो संतान के बारे में ऑलरेडी मैंने अभी जैसे बताया ही आपको। तो ऐसे लोगों का, हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि संतान का सुख ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे एक स्थिति बनेगी तो मैं अभी डील कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं कर दिया। अब देखो ये गया हृदय रेखा, मान लो हृदय रेखा गया और आपको स्क्वायर बना हुआ है, उसको काटता हुआ ये अंदर घुसा है। जैसे ये देखो हृदय रेखा गया, गुरु पे स्क्वायर बना था, अब हृदय रेखा गुरु के स्क्वायर में पूरा घुस गया है। अब मैं बोलूँ कि आपको संतान का सुख अच्छा रहेगा, दाम्पत्य सुख बहुत सुपर, ये वो चीज़ें गलत हो जाएंगी। हृदय रेखा में कभी भी स्क्वायर साइन टच कर रहा है, अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे लोगों को संतान का सुख नहीं मिलता या संतान ही नहीं होती, ठीक है, अगर हो गई तो उसका सुख नहीं मिलेगा, या फिर संतान ही नहीं होती, ये बांझपन, अगर स्त्री के हाथ में तो बांझपन का लक्षण है, पुरुष के हाथ में है तो वीर्य की दुर्बलता या फिर बोलो कि दुर्भाग्य, जिसमें कि संतान के फेवर में आपको बहुत कष्ट होगा, गंभीर कष्ट होगा, ये इसको बताता है। देखिए चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है, तो इसीलिए बारीकी से देखना है। ये स्क्वायर साइन किसी भी तरीके से हृदय रेखा से टच ना हो, स्वतंत्र हो, अच्छी स्थिति में हो तो बहुत लाभ होगा, तब उसके पूरे पॉजिटिव पहलू आ जाएंगे। दाम्पत्य का सुख बहुत अच्छा रहेगा, संतान का सुख अच्छा रहेगा, संतान का बुढ़ापे में साथ मिलेगा, संतान तेजस्वी मिलेगी, ठीक है, ये इस चीज़ को बता देगा। तो थोड़ा सा अंतर है फल में, तो सुखद दाम्पत्य का सुख भी आपको महसूस होगा, जो मैंने कहा कि सब प्रकार से आप संतोष प्राप्त करेंगे अपने पति और बच्चों, पति पत्नी या बच्चों के फेवर में, सारी जगह में। तो ये उत्तम स्थिति बनी, यही तो जीवन का सुख है। आपको अगर पारिवारिक सुख है,
आपको अगर शिक्षा ज्ञान का सुख है, अध्यात्म की प्राप्ति है, आप संतोष में हैं अपने जीवन में, धन इतना कमा रहे हैं कि दूसरों के लिए भी व्यय कर पा रहे हैं, तो फिर आप जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति हुए। इसीलिए गुरु अच्छा तो सबसे अच्छा हाथ में माना जाता है। जिसका सब अच्छा है लेकिन गुरु खराब है तो फिर क्या ही मतलब है ऐसे धन का। ठीक है, इसीलिए गुरु का श्रेष्ठ होना, अच्छा होना हाथ में बहुत ज़रूरी माना जाता है। ये था कुछ पॉइंट जो मैं आपको इसके कारकत्व से समझाया। अब देखिए इसमें कुछ और बातें बताता हूँ। एक थंब रूल कहा जाता है, जिसका गुरु अच्छा है, ठीक है, जिसका गुरु अच्छा है, उभार अच्छा है और यहाँ पे स्क्वायर साइन है, आप निश्चित मान के चल लेना 23 के एज के बाद में ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाते हैं। सूत्र ही है ज्योतिष में, इसका सूत्र है। इसका गुरु अच्छा और स्क्वायर साइन क्लियर है, 23वें साल में ऐसे लोगों को किस्मत का साथ मिलता है, स्टेबिलिटी मिल जाती है, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कुछ भी हो। 23वां साल से जीवन में प्रोग्रेस करना चालू कर देते हैं अपने दम पर, अपने ज्ञान के दम पर। ठीक है, ये स्थिति बनती है। अब कुछ यहाँ पे ऐसे पहलू भी बता देता हूँ मैं, जो जिसको मैं नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, बेशक नेगेटिव है लेकिन मैं नेगेटिव नहीं कहता, इसको मैं सावधानी कहता हूँ। तो उसको आप देखिए बेशक आपको स्वाभिमान प्रिय व्यक्ति हैं, आप बहुत स्वाभिमान है आपके अंदर में, और ज्ञानी तो आप कूट कूट कर हैं। ठीक है ना, तो अपने ज्ञान पर घमंड ना करें, ऐसा बिल्कुल एहसास न दिलाएं दूसरों को कि, या अपने ज्ञान का तभी आप बखान करें या उस जगह पर ही बात करें जब वो व्यक्ति आपसे मांगे। ऐसे लोग ना अपनी ज्ञान बस एक दिखावा इनके अंदर में आ जाता है। जहाँ कोई सजेशन नहीं भी मांग रहा है, इनको लगता है कि गलत हो रहा है, यहाँ पर वो सही करने के लिए बहुत अच्छे मन से जाते हैं, क्योंकि इनको तो आदत है परोपकार का, है ना, इनको आदत है परोपकार का, मानवतावादी गुण है भाई, देवत्व गुण ही है ये। तो उनकी मदद के लिए बिना बुलाए ही चले जाते हैं, और उस कारण से लोगों की नज़र में इनका इमेज ये बनता है कि बहुत ज्ञान परोसता है। ठीक है, तो ये इस पे सावधान आपको रहना चाहिए, ये यहाँ पे आपको बचना चाहिए, ये नेगेटिव है। ठीक है, आज के परिवेश में हालांकि आपका मन शुद्ध है, आप बहुत अच्छे मन से गए हैं मदद करने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति जब तक मांगे नहीं तब तक देना, नहीं तो फिर वो आदमी का कीमत कम करता है। ठीक है, ध्यान रखें। दूसरा चीज़, आपके अंदर में स्वाभिमान बहुत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के समय में स्वाभिमानी व्यक्ति एक अपने आप में कष्ट है, स्वाभिमान होना। ठीक है ना, तो देखिए लोगों का जो आपका स्वाभिमान है, लोगों को अभिमान नज़र आता है, लोगों को लगता है बड़ा रिजिड है, अपने आप को बहुत 30 मार का समझता है, तो लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। अब इसमें एक कॉम्बिनेशन बनता है, अगर गुरु पर ये स्थिति है और यहाँ पर भी अगर स्क्वायर का बन जाए बुद्ध पर, तब और ज़्यादा परेशानी बन जाती है। तब ऐसे लोगों के पीछे लोग पड़ जाते हैं कि इसका तो घमंड तोड़ के रहेंगे, इसको नीचा दिखाएंगे। लोगों का ये मानसिकता से आगे बढ़ने लगे, जबकि आपने बहुत सही मानसिकता से, बहुत अच्छे मानसिकता से आप चल रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपके लिए इतना नेगेटिव सोच रहा है, आपको एहसास भी नहीं है। और फिर ये क्या बताता है, बुद्ध पर स्क्वायर, आपके पीछे षड्यंत्र। ऐसे लोगों के जीवन में षड्यंत्र बहुत करने वाले मिलते हैं, जिसका स्क्वायर साइन होता है ना, ऐसे लोगों को षड्यंत्र बहुत मिलता है जीवन में। तो आप जिसको ज्ञान दे रहे हैं, जिसको कुछ समझा रहे हैं, जिसको हेल्प कर रहे हैं, वही व्यक्ति आपके पीछे षड्यंत्र करने लगता है कि बहुत घमंड है इसको एक आध बार नीचा दिखाऊंगा मैं, या नीचे दिखाऊंगी मैं, ऐसा सोच अब उनके मन में आ जाता है और ये षड्यंत्र करते हैं। हालांकि बुद्ध पर स्क्वायर षड्यंत्र से रक्षा को बताता है। ठीक है, तो एट द एंड जीत आपकी होगी, लेकिन फालतू में वो परेशानी, वो षड्यंत्र से निकलना, वो झमेला, वो आपको झेलना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी स्थिति बनती है। तो ये सावधानी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, अपने ईगो पर, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को दूसरे के नज़र में अभिमान के स्वरूप में न दिखाएं, और वहीं पे ज्ञान दें जहाँ पे लोग आपसे राय मांगें। ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलें किसी को, ना कुछ समझाने की कोशिश करें। अगर ये 2 चीज़ आप कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, फिर इसके 100% पॉजिटिव गुण आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और बिंदु, जो शेयर मार्केट, पिछली अभी 2 दिन पहले मैंने शेयर मार्केट पे एक वीडियो बनाया था, चलो उनके लिए भी, जो शेयर सट्टे पे इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए भी एक पॉइंट बता देता हूँ, बड़ा बढ़िया पॉइंट है। देखिए, इतने सारे हस्तरेखा में योग होते हैं कि आप एक टॉपिक पर चर्चा करने के लिए घुसते हैं तो जितना दिमाग में सराउंडिंग उस समय चलता होता है, मैं कोशिश करता हूँ सारा बोल दूँ,
लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं, एट द टाइम वो नहीं आ पाती दिमाग पर। इसीलिए जब दिमाग में आता है मैं बोल जाता हूँ। चलो अच्छा है, जब बने मौका बोलना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर साइन है, देखिए ध्यान से, जो व्यक्ति शेयर सट्टे पे इंटरेस्ट रखता है, शेयर मार्केट पे निवेश करता है, ठीक है, और या फिर बोलो अचानक धन, लॉटरी आदि चीज़ें, इन सारी चीज़ों को भी इसी से देखा जाता है। अगर कोई रेखा ऐसे निकल रही है, कहाँ से, जीवन रेखा से, ध्यान देना है कि 2 रेखा निकलनी चाहिए, एक नहीं। एक भी अच्छा है, लेकिन 2 होगा ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा राजयोग है ये। राजयोग नहीं बोलूँगा, ये बहुत सुंदर योग है अचानक धन का, ठीक है। अगर जीवन रेखा से 2 रेखा निकली और जाके स्क्वायर को सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल ऐसा कि जैसे कि स्क्वायर को इसने अपने ऊपर में बल दे के खड़ा करके रखा है। अगर ये सिंबल है आपके हाथ में, ऐसे व्यक्तियों को अचानक धन की प्राप्ति होती है, शेयर मार्केट से बहुत बड़ा धन का लाभ होता है। और ये जो अच्छी स्थिति, यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ स्थिति ये बनती है, जो भी लाभ होता है ना, उस लाभ को, या वैसा बोल सकते हैं, वो जो धन लाभ होगा उनको, वो धन लाभ इनके जीवन में स्थायित्व तो बरकरार करने के लिए बहुत मददगार होता है। जैसे कि एक मैंने प्राप्त किया, मान लो 1 करोड़ रुपए जीत गया मैं लॉटरी में। 1 करोड़ जीतने के बाद में मैंने उसको गाड़ी खरीद लिया, बंगला खरीद लिया, ख़त्म कर लिया। लेकिन ये जो धन है ना, वो जो मैं बताया खरीद लिया, ख़त्म कर दिया, वो राहु का धन है, आया और चला गया। लेकिन जब ये गुरु देते हैं ना, तो बहुत लंबे समय के लिए देते हैं। कैसा देंगे, इनको मिला 1 करोड़ रुपया, इन्होंने उस पैसे से कुछ चीज़ कन्वर्ट कर लिया और वहाँ से अर्निंग सोर्स जनरेट कर लिया, ठीक है ना। तो वो जो अर्निंग सोर्स है ना, अब वो उनके पैरेलल चलते रहेगी, समझ गए बात को। तो ये ऐसा धन जो लंबे समय तक आपका सोर्स जनरेट कर दे, ऐसी कोई स्थिति बना दे, ये उस स्थिति को बताता है। तो ये बहुत सुंदर स्थिति बनती है जब ऐसी ये बना हुआ है आपके हाथ में। ये मान के चल लो, ऐसे लोग गरीब नहीं होते, गरीब नहीं होते ऐसे लोग, बहुत अच्छा धन कमाते हैं। और मल्टीपल इनकम के सोर्स को ये बताता है अगर ये है तो, ठीक है। तो शेयर मार्केट में अगर निवेश करते हैं आप, ऐसी स्थिति बनी हुई है, अच्छी स्थिति है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम आँख बंद करके अभी करना है, नहीं, समझदारी से कीजिए, लेकिन ये अच्छा स्थिति है, आपको ये लाभ ज़रूर देगा, इसका मेरे को पूरा यकीन है। तो ये था कुछ पॉइंट जो गुरु पे स्क्वायर साइन से रिलेटेड था। अगर आपको ये अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया होगा आपको, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 32 मिनट से बोल रहा हूँ, ये मेहनताना समझ लीजिएगा। और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई ऐसा पॉइंट है, देखिए आपके दिमाग में कुछ ऐसा प्रश्न है, आप ज़रूर लिखिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे जितना 1-2% जो पामिस्ट्री की समझ भगवान ने दी है, उसके अनुरूप मैं कोशिश करता हूँ समझाने को। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा डाउट है, आप लिखिए ज़रूर, ठीक है। चलिए, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।